दोस्तों नमस्कार। मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आप सभी अपने बिहार के ताती तत्वा सभी भाइयों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव पूरे अपने चरम पे पहुंच चुका है। इसी बीच में अब फिर से हमारे समाज के कुछ तथाकथित नेतागण अपने समाज के बहुत सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको ये भी पता है, क्योंकि उनका यह गुमराह किया हुआ कोशिश बिल्कुल नाकाम होगा। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों बहनों से, युवा शक्ति खास करके महिला अपनी माता बहनों से ज़रूर ये बातें कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आदरणीय गुप्ता जी आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। महागठबंधन के साथ समझौता करके उन्होंने सिर्फ 3 सीटों से समझौता कर लिया है और आपके समाज को बहुत बड़ा गर्त में डालने की कोशिश किए हैं। आप सभी मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथी, आप उन गद्दार नेताओं से ज़रा पूछो कि आप भी उसी पार्टी में थे और अभी बीजेपी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी सिपाही रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी सिपाही रहे हैं, हम के भी सिपाही रहे हैं। तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं सबके साथ आपने काम किया है। क्या आपको आज तक कभी जिला अध्यक्ष भी बनाया है? और इतना होने के बाद भी पान समाज का, एनडीए का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बताए कि हमें विधायक का 1 सीट दिया, क्योंकि आप लोगों को इस लायक वो समझते ही नहीं है। वो अभी भी समझते हैं कि ये बंधुआ मजदूर है, इनका वोट देने का काम है और हम इनका वोट लेने का काम करते रहेंगे। साथियों, महागठबंधन को मैं हृदय से अपने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को लेने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं अपने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी दूरदर्शी विजन के कारण महागठबंधन का हिस्सा बने, वह काबिले तारीफ है, शानदार है। दोस्तों, हम लोग हमेशा से सताए हुए आए हैं, नेता विहीन थे, पार्टी विहीन थे। आज तक हम लोगों को कभी भी किसी ने ताती तत्वा समझा ही नहीं। एक बंधुआ मजदूर समझा और ठप्पा लगाने का काम करने के लिए समझा गया। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। दोस्तों, महागठबंधन में जाना यह दर्शाता है कि आपका समाज पूरे भारत में अलग पहचान बना चुका है। यह है महागठबंधन की ताकत। और महागठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, उनको बुलाया गया कि गुप्ता जी, आपको आपके बिहार वासियों की ज़रूरत है, आपके समाज की ज़रूरत है, इसीलिए आइए इस बार 3 सीट लीजिए और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कीजिए और पूरे भारत में अपने पान समाज का मान को आप बढ़ाइए। दोस्तों, अब रहा सवाल कि हम लोगों को वोट देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है? इसलिए देना है कि एक वोट हमारा एक आरक्षण सुनिश्चित करेगा, एक वोट हमारे बच्चे का एक आरक्षण सुनिश्चित करेगा। इसलिए आप सभी से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप इनके जालसाजों के चक्कर में मत पड़िए। वोट तो हम देते ही आए हैं, बिल्कुल दिए हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, हमेशा से देते ही आए हुए हैं। लेकिन इस बार का वोट आपका यह बताएगा कि जिस गद्दारों ने हमारे बच्चों का आरक्षण छीना है, उसको इस बार वोट की चोट से इसको सजा देनी है। क्योंकि आप एक एक वोट की चोट देंगे, पूरे बिहार में
80 लाख की आबादी हमारी, 80 लाख वोट कर देते हैं, तो यही जो हमारा आरक्षण छीना है वो आपके सामने घुटने पे तक टेक करके कहेंगे कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ताती तत्वा पान समाज के बच्चों का आरक्षण छीनकर। सबसे पहले तो इनका मैं आरक्षण देता हूं, फिर आपकी पार्टी के लिए आएंगे कि अब आपकी पार्टी को भी मैं अपना मजबूत हिस्सेदार साथी बनाना चाहता हूं। दोस्तों, अभी आप लोगों को नहीं पता है कि महागठबंधन के कारण हमारा समाज कहां पहुंच गया है। फिर से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं कि आपका सोच लाजवाब है। मैं आपके सोच को दिल से सैल्यूट करता हूं। मित्रों, एक एक वोट हमारा आरक्षण के लिए अग्रसित है, और मैं जहां जहां जा रहा हूं हर जगह एक ही आवाज आ रहा है, चुपे चाप करनी छाप, चुपे चाप करनी छाप। और आपका लालटेन छाप है अब, या कांग्रेस का हाथ छाप है, तो वो आप हाथ छाप और लालटेन छाप मत देखिए, वहां पे आप अपने बच्चों का, बेटों का आरक्षण देखिए। तो लालटेन पे भी आरक्षण के लिए ठप्पा लगाना है, और हाथ पे भी अपने बच्चों के आरक्षण के लिए ठप्पा लगाना है। जो भी गठबंधन के साथी हैं उनको पुरजोर तरीके से हम लोग उनके पार्टी सिंबल पे नहीं, अपने बच्चों के आरक्षण के लिए, ताती तत्वा पान समाज की एकता के लिए इस बार वोट की चोट देनी है। और कुछ लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहरसा में आए हैं, और सहरसा को उन्होंने बार बार बोले हैं कि मैं सहरसा को बिहार की राजधानी बनाऊंगा। अचानक सहरसा में आकर के उन्होंने नामांकन कर दिया। कुछ लोग वहाँ पे कहते हैं, भाजपा के नेता, कि सहरसा में बाहरी नेता आए हुए हैं आपके सहरसा में, 5 जिला छोड़ करके आए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं उन भाजपा के नेता से पूछता हूँ कि आपका प्रधानमंत्री भी तो उत्तर वडनगर का है, गुजरात का है, तो बनारस में क्या करने आए हैं? जब देश का प्रधानमंत्री ही बाहरी है, तो हमारा नेता अपना बेटा है और हमारे पान समाज का महानायक है। और इस बार सहरसा में हर समुदाय का नेता जीतता आया है और सबका विकास किया है, हमारे पान समाज का विकास नहीं किया है। इसलिए मित्रों, एक एक वोट आरक्षण का, एक एक वोट अपने समाज के विकास के साथ साथ अन्य समाज के विकास का, चहुमुखी विकास का योजना होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, या हमारे जो भी विधायक चुन करके आएंगे, उनका पहला शुरुआत काम ही गांव के पीछे से शुरू होगा। पीछे से शुरू होते हुए आगे की तरफ आएंगे। चमचमाती रोड से हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम पीछे जहां पे गड्ढे नाले वहां से शुरुआत करेंगे। और इतना बता देता हूं कि इस बार महागठबंधन में सिर्फ एक ही नेता सर्वमान्य बन के उभरे हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता। सिर्फ इंजीनियर। देखिए, महागठबंधन के भविष्य के मुख्यमंत्री आपके नेता को किस तरह से उनको सम्मान और उनका जगह दे रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, आज उन्होंने मंच पे बोले हैं कि भविष्य का मुख्य प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2029 में भविष्य का प्रधानमंत्री इंजीनियर आईपी गुप्ता जी होने जा रहे हैं। इसका रीजन आपको कुछ दिनों में पता चलेगा। मित्रों, अपने साथ जहां जहां हमारी अपनी प्रत्याशी है उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं, साथ ही साथ अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि हम लोग राजनीति के खिलाड़ी नहीं हैं। हमारा बिल्कुल नया नवेला अंदाज होगा। इस नए नवेले अंदाज में हम लोग सबका एक साथ मिलकर काम करेंगे। याद करिए, जिस नेता को आपने चुनकर विधायक बनाकर भेजा, 5 साल में एक बार आते हैं और दूसरी बार आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आपके क्षेत्र का कोई विकास नहीं। ऊपर से लिपस्टिक पाउडर लगा करके आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आपका यह बेटा शुरुआत ही पीछे से करेंगे, फिर आगे आएंगे। और
एक ही बात ध्यान रखना है, बार बार मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा कि ये चुनाव सिर्फ आरक्षण के लिए है। अगर महागठबंधन हमारे आरक्षण के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़ा नहीं होंगे तो हम लोग तुरंत ही महागठबंधन के साथ नाता तोड़ लेंगे। लेकिन इतना विश्वास है कि जब बिहार विधानसभा में 100 शेर का एक शेर इंजीनियर आईपी गुप्ता जी गरजेंगे तो वो विधानसभा देखने लायक होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप एक नेता नहीं, एक बेटा चुन रहे हैं और पूरे 5 समाज एक आईपी गुप्ता नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हर घर में हर एक वोटर आईपी गुप्ता बनकर चुनाव लड़ रहा है। इसलिए हर वोट आईपी गुप्ता, हर वोट आरक्षण, हर वोट विकास, इसी को ध्यान रखना है। और सहरसा में, बेलदौर में और जमालपुर में जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं और अपने सभी साथियों से यही विनती करता हूं कि इस बार चुपे चाप करनी छाप। और जो भी महागठबंधन के हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उन सबको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बार तांती तत्वा 5 समाज की ताकत को देखेंगे। जिस वोट की आज तक कभी गिनती नहीं हुई वो गिनती हमारे 5 समाज के लोग इस बार करके दिखाएंगे। यही हमारी ताकत और हमारा आरक्षण का मेन मुद्दा बनेगा। इसलिए अभी आप यह मत सोचिए कि मैं महागठबंधन में गया या एनडीए में गया। ये वोट आपका महागठबंधन और एनडीए ऐसा कर देगा कि आपका पैर पकड़ के कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ रहो। तो इसलिए यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस बार मित्रों, पैसा देने आता है, मजे से लेना है, रज के लेना है, लेकिन वोट अपने महागठबंधन को नहीं, अपने बच्चे के आरक्षण के लिए ठप्पा मारना है। इसलिए यही मैं आपसे आग्रह करता हूं दोस्तों, मैं आपका बेटा हूं और जब तक आरक्षण हमारा नहीं मिलेगा न किसी को चैन से बैठने दूंगा न खुद बैठूंगा। बस आप लोग इस बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कीजिए और यह आप समझिए, हर माँ बहनें, हर मेरा नवयुवक, हर मेरे माता पिता, हर मेरी भाई बहन यह समझे कि मेरा एक वोट आरक्षण है और एक वोट आईपी गुप्ता है। और आईपी गुप्ता नहीं, हर लोग आपका बेटा बनकर रहेगा। और कभी भी जीत कर आने के बाद आपको पता चलेगा, जिसके पास हम जाते थे धुतकार का भगा दिया जाता था, पहला काम हमारे अपने घर से शुरुआत होगी। इसलिए अपना ध्यान रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि इस तथाकथित नेता को अब अपनी इज्जत बचाने में छुप रहे हैं। क्योंकि उनको पता चल गया है कि 5 समाज का पार्टी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, पूरे भारत में एक अलग पहचान बना लिया है। तो ये अपने बेशर्मी को छुपाने के लिए आपको तरह तरह का ढकोसलेबाजी कर करके आपको गुमराह कर रहे हैं। इनके गुमराह में नहीं फंसना है, यही मैं आप सभी से विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय 5 समाज, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। और बढ़ चढ़कर बिहार विधानसभा में चुनाव में हिस्सा लीजिए। चुपे चाप करनी छाप, कुछ भी करो, लड़ो या मरो, करनी छाप पे वोट करो। एक वोट एक आरक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 5 समाज, जय बिहार।